पॉपुलर में क्या खाद गिरें जिससे पॉपुलर जल्दी से जल्दी तैयार हो? क्योंकि आप 2 फसल बो रहे हैं, तो खाद भी आपको ज़्यादा चाहिएगा, इसलिए पूरी जानकारी मिलेगी क्या खाद गिरे जिससे पेड़ आपका जल्दी से जल्दी तैयार होगा। हेलो नमस्कार दोस्तों, मोहित तोमर पॉपुलर किसान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और किसान भाइयों, आज हम आपको खाद बताएंगे जो पॉपुलर में भी असर करेगा और जो आप फसल बोना चाह रहे हैं, गेहूँ या सरसों या पशुओं के लिए गेहूँ, जैसे हमने बो रखी है, पशुओं के लिए गेहूँ बो रखी है मेरे भाई। 8 दिन की होगी, देखो कितनी अच्छी जम रही। और आप इस पत्ते से भी ना घबराए, जो खेत में पत्ता गिर रहा है आपको कोई नुकसान नहीं देने का। इसके बारे में बात करेंगे, तो इसलिए भाई वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा भाई चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरे भाई, अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो। तो किसान भाइयों, मैं आपका ज़्यादा टाइम ना लेके ये बताऊंगा कि आपको कौन सा खाद गिरना। अब अक्टूबर का महीना आ लिया और आप 25 अक्टूबर से लेके, अगर आपके खेत खाली पड़े हुए हैं, तो 25 अक्टूबर से लेके 5 नवंबर तक गेहूं की बुआई कर दो मेरे भाई। उसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप जल्दी बुआई कर दोगे गेहूं की, तो आपकी बहुत बम्पर पैदावार निकलेगी मेरे भाई। उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे कब तक बिजाई कर देनी चाहिए, लेकिन 25 नवंबर से 5 नवंबर तक बहुत अच्छा टाइम रहता है। इसमें अगर आप बिजाई कर दोगे तो आपका गेहूँ बहुत अच्छा निकलेगा मेरे भाई। जिन खेतों में भाई मजबूरी है कि गन्ना पेड्डी खड़ी है, मिल चलने के बाद गिरना है, उनकी तो थोड़ा लेट भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। जो खेत खाली पड़े हुए हैं, उनमें आप 25 अक्टूबर से 5 नवंबर तक गेहूँ की बिजाई कर सकते हो और आपको उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा भाई। गेहूँ आपके बढ़िया निकलेंगे। और आप आ गए भाई खाद की बात। तो देखो भाई, मैं आपको खाद बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं। जो आप खाद गिर रहे हो, तो आपके ये मान के चलो खेत में 2 फसल खड़ी हैं इस टाइम। एक तो भाई आपके पॉपुलर की फसल खड़ी है, और एक आप अगर गेहूं बोना चाह रहे हैं, गेहूं की फसल, सरसों बोना चाह रहे हैं, सरसों की फसल। तो फसल हो गई आपको 2। तो इसलिए भाई थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा खाद खर्च करना पड़ेगा मेरे भाई। एक खाद में काम नहीं चलने का। देखो, थोड़ा सा तो जब जब 2 फसल होगी तो खाद थोड़ा फालतू के गिरना पड़ेगा। तो भाई आपको मैं बताऊं, अगर आप डीएपी डालते हैं, तो भाई डीएपी में ये मान के चलो फास्फोरस और नाइट्रोजन रहता है भाई। तो हम डीएपी को ज़्यादा रेकमेंड नहीं करते, आप सिंगल सुपर फास्फेट डाल दो। अगर आप भाई 5 बीघे का बता रहा हूँ, अगर 5 बीघे धरती है आप पे, तो आप 2 तो सिंगल सुपर फास्फेट के कट्टे डाल दो भाई। 2 कट्टे सिंगल सुपर फास्फेट के 5 बीघे में। और भाई बायो पोटास आता है एक, वो भी लगभग, ये सिंगल सुपर फास्फेट का मैं आपको प्राइस बताऊँ तो 500 से लेके 600 650 रुपये तक के कट्टे पड़ जा भाई, ये एक कट्टा। और भाई एक आपको डालना बायो पोटास का कट्टा, क्योंकि पोटास बहुत ज़रूरी है मेरे भाई इसमें, बहुत ज़्यादा। और भाई एक 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 कट्टा डालना आपको 5 बीघे में यूरिया का। तो इसमें भाई आपको तीनों मुख्य तत्व मिल जाएंगे। फास्फोरस भी मिल जाएगा, पोटास भी मिल जाएगा और यूरिया भी मिल जाएगा। और डीएपी में सिर्फ आपको नाइट्रोजन मिलता है और फास्फोरस मिलता है। अगर आप इन तीनों को नहीं डालना चाहते तो एनपीके भी डाल सकते हो। एक एनपीके आता है जिसमें नाइट्रोजन भी, पोटास भी और सभी तत्व आते हैं भाई, फास्फोरस भी आता है, तो आप उसे भी डाल सकते हो। मैं तो ये रेकमेंड करूँगा, क्योंकि हम सुपर को डाल रहे हैं, तो सुपर का भाई पेड़ में बहुत अच्छा रिजल्ट है। सुपर इसमें काम करता है, एक तो भाई ये जड़ों को मजबूत करता है, और एक सुपर के कट्टे में, एसएसपी के कट्टे में, एक तो फास्फोरस मिलता है आपको एक कट्टे में 16%। और आपको सल्फर भी मिलता है भाई इसमें 11%। आप कट्टे में देखना, जो उसकी बैग आता है उसमें बता रहा मैं। और इसमें भाई एक कैल्शियम भी आता है, कैल्शियम भी आता है आपका 18-19%। और भाई जिंक भी रहता है। तो ये सारे तत्व पेड़ के लिए भी जरूरी है, और आप गेहूं बो रहे या सरसों बो रहे हो उनके लिए भी बहुत जरूरी है। एक तो भाई ये जो आप जुताई कर रहे हैं, जो आपकी जड़ें कट रही हैं, उन्हें दोबारा से विकसित कर देगा, मतलब जड़ें फिर जोड़ लगाएंगी। अगर आप ये खाद डाल लोगे, तो आपकी जड़ें फिर से एक्टिव हो जाएंगी, आपके पेड़ को कोई खास फर्क नहीं पड़ने का मेरे भाई। आप क्योंकि आप 2 फसल रख रहे हो, तो आपको खाद भी थोड़ा बढ़ा के डालना पड़ेगा। अगर आप एक फसल में देखो, अगर एक फसल बोते हैं, तो आपका एक कट्टा भी काम कर देता है 5 बीघे में भाई, लेकिन अब फसल 2 ले रहे हो। इसलिए भाई, अगर आईपीएल का पोटास डालना चाह रहे हो, तो आप 1 से 1.5 बीघे में डाल सकते हो पोटास। अन्य बायो पोटास भी बहुत बढ़िया है भाई, कमी पैसों में आ जाए। देखो किसानों की स्थिति से वैसे मैं कुछ खुद वाकिफ़ हूँ, मैं खुद किसान हूँ, मैं आपको ज़्यादा खर्च का सामान नहीं बताने का, लेकिन भाई ये तो आपको डालना पड़ेगा। इससे आपका गेहूँ भी भाई 3.5-4 कुंटल का निकल जाएगा, 3.5 आराम से निकल जाएगा भाई। अगर आपकी
सही देखभाल रहेगी तो 3.5 कुंटल गेहूँ निकल जाएगा। और अगर आप सरसों बोओगे भाई, सरसों की पैदावार भी ठीक होगी भाई। तो भाई ये मैंने आपको जो खाद बताया है, मैं एक बार फिर बता दूँ। एसएसपी के 2 बैग 5 बीघे में, और भाई एक बायो पोटास का कट्टा। अगर बायो पोटास नहीं ले रहे, आईपीएल वाला पोटास ले रहे, तो 1 से 1.5 धड़ी आप 1 बीघा में डाल लो भाई। और 1 बीघा कट्टा 5 बीघे में मेरे भाई। तो आप ये बना लो, ये समथिंग आपका ज़्यादा महंगा तो ये होने का नहीं, मतलब 2,000 2,200 के आसपास हो जाएगा भाई 5 बीघा खाद। और भाई ये बहुत अच्छा असर दिखाएगा, क्योंकि मैं पिछले कई साल से इसे डाल रहा मेरे भाई। मैं प्रैक्टिकल ही हूँ भाई, मैं एमएससी बीएससी तो हूँ नहीं मेरे भाई, पर लेकिन इन खातों का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है इस पॉपुलर के पेड़ में। मैंने देखा, देखो ये जो हमारे पेड़ आप देख रहे हो हैं, इनकी एज 2 साल 8.5 महीने के आसपास हो रही है भाई। और इनकी भाई 26 27 28 इंच तक भी ग्रोथ है मेरे भाई। तो हमने भाई सुपर का और पोटास, देखो पोटास भी बहुत ज़रूरी है। पोटास आपके पेड़ को फुलाता है, मोटा करता है पेड़ को, जिससे पेड़ में वजन निकलता है मेरे भाई। पोटास जरूर डालना चाहिए। और जो सुपर है, ये जड़ों को विकसित करता है, जड़ों को मजबूत करता है। और नाइट्रोजन भाई पौधे को, आपको पता है, हरापन भी लाता है और फायदा करता है नाइट्रोजन भी। अगर ये तीनों ही एक एक उसमें गिरेगी, तीनों का मिश्रण बन के गिरेगा, तो ये बहुत तेज़ी से काम करते हैं। अगर आप एक एक चीज़ गिरोगे तो इतना अच्छा काम नहीं करते मेरे भाई। अगर आप तीनों को गिरोगे तो बहुत अच्छा काम करेंगे मेरे भाई। तो आप ये तीनों खाद बेफिक्र डाल दो मेरे भाई। और गेहूं की बुआई आप 25 अक्टूबर से 5 नवंबर तक कोशिश करो, अगेती बुआई करो, और आपका गेहूं बहुत अच्छा निकलेगा मेरे भाई। और आप इसे खाद को डालने के बाद जब रोटावेटर चलवाओ, तो आपका खाद भी मिक्स हो जाएगा मेरे भाई, और शुरू के पानी से ही लगना शुरू हो जाएगा। तो आप ये खाद डाल लो मेरे भाई, देख लो कितने शानदार पेड़ चल रहे हैं मेरे भाई। और हमने इसमें पशुओं के लिए जई भी बो दी। तो भाई हम तो यही खाद डाल रहे हैं मेरे भाई। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी और मेरी बात से आप सहमत हो, तो भाई कमेंट करके ज़रूर बताइए। और चैनल को भाई ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करो। जब आप कमेंट करते हो तो भाई मुझे भी अच्छा लगता है कि मेरे भाई वीडियो देख के भाइयों को अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा, क्योंकि मैं आपके लिए वीडियो बना रहा मेरे भाई। मेरा पर्पज़ यही है कि मेरे भाई पॉपुलर से अच्छी पैदावार ले सके, जिससे उन्हें 2 रुपये बचे मेरे भाई। तो कैसी जानकारी लगी किसान भाई, ज़रूर कमेंट करके बताइए। धन्यवाद किसान भाइयों।